एक छोटा सा सवाल है हर उन पेरेंट्स के लिए, जब आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई करते हो तो आपको क्या लगता है, आपका बच्चा उस चीज को समझता है या नहीं समझता? मैक्सिमम पेरेंट्स का ये सोचना है कि बच्चा छोटा है, उसे चीजें समझ नहीं आ रही है, बड़ा होके भूल जाएगा, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा लड़ाई से। पर सच क्या है आप सबको पता है, माँ बाप की हर लड़ाई बच्चे के दिमाग में परमानेंट भर जाती है। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। पेरेंट्स को लगता है कि हम रूम में अंदर लड़ लेते हैं, बच्चा दूसरे कमरे में, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। पर रियलिटी ये है, बच्चा वर्ड्स नहीं पकड़ता, वो इमोशंस को ही पकड़ लेता है। अगर घर में मम्मी पापा में आपस में बात नहीं हो रही या उनका मूड खराब है ना, बच्चा आपके इमोशंस यानी आपके फेशियल के एक्सप्रेशन को देख के ही समझ जाता है। उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि आप लड़ रहे हो या कुछ भी हो। उसे आपकी आवाज की जो लाउडनेस है, आपका जो टोन होता है उस लड़ने के टाइम पे, वो सारी चीजें बच्चों को अच्छे से पता होती है। और जब बच्चे का जो सेफ प्लेस है जो कि घर है, अगर वही उसे टेंशन मिल जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे? उसका तो एक इमोशनल बेस ही हिल जाएगा। उनके माइंड में ना एक फियर हमेशा भरा रहता है कि घर में सब सही तो है, वो हमेशा डरा रहता है अंदर ही अंदर। बच्चे के मन में एक तरह का फियर और इनसिक्योरिटी होता है जब आप घर में लड़ाई करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कहीं मम्मा पापा अलग तो नहीं हो जाएंगे। ये फियर उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें परमानेंट फिट हो जाती है और हमेशा उनको इनसिक्योरिटी फील रहती है। कई बार बच्चे खुद को ही ब्लेम देने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं लड़ाई मेरे वजह से तो नहीं हुई, मेरे कारणों की वजह से नहीं हुई। बहुत बार जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, गुस्सा तो होते हैं अपने कारणों की वजह से, बट कई बार ऐसा होता है कि तूने पढ़ाई नहीं करी, बच्चे के पे चिल्लाते रहते हैं, फिर एक दूसरे को कहते रहते हैं कि तुम बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, तुमने ये चीज नहीं करी, बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। आपस में बच्चे का नाम लेकर लड़ते हैं, बट वो अपने टेंशनों की वजह से लड़ते हैं, ना कि वो बच्चे की वजह से। लेकिन उस पर इम्पैक्ट किसको पड़ता है? बच्चे को, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें ये चीज फील होती है कि मेरे वजह से तो लड़ रहे हैं, तो वो खुद को ब्लेम देने लग जाता है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटन फील होती है उसे, वो गिल्ट में रहता है। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहता है। देखा गया है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, एकदम साइलेंट रहते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं है। पेरेंट्स को लगता है अरे वाह मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार हो गया है, पर रियलिटी कुछ और होती है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, एक तरह का साइलेंट ट्रॉमा में वो चला जाता है और वो हमेशा शांति रहता है, बट अंदर ही अंदर वो एक घुटन में रहता है। और कभी कभी पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से कुछ बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं और सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करते हैं। यानी कि अगर आप जैसे एग्रेसिव बिहेव करोगे, लड़ाई के वक्त चिल्लाओगे, डांटोगे, मारोगे, सेम बिहेवियर बच्चे का भी रहता है, बाहर जाके भी वो वैसे ही रिएक्ट करता है। फिर हमें लगता है कि हमने तो बच्चे को ऐसा सिखाया नहीं कि किसी को डांटो, किसी को मारो, किसी पे चिल्लाओ या किसी को गाली गलौज दो। पर वो सीखता कहाँ है? वो सीखता सिर्फ आपसे ही है। भले ही आप अपने बच्चे को नहीं बोलते, बट आपस में अगर लड़ते हो, आपस में चिल्लाते हो, तो बच्चा भी उसी चीज को कॉपी करता है, सेम एग्रेशन वो कॉपी करता है और वो बाहर वो चीज दिखाता है। तो जो घर में आप लड़ाई कर रहे होते हो उसका तुरंत इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इन फ्यूचर जो बच्चे का जो रिलेशनशिप है उससे उसका मन उठ जाता है, मैरिज से उसको नेगेटिविटी आती है, यानी मैरिज से भी वो कई बार डरता है, एंगर इश्यू प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। इन फ्यूचर अगर आप एक दूसरे से लड़ोगे तो उन्हें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं आएगा, वो भी सोचेंगे कि दूसरा भी ऐसे ही होगा। तो हम देखते हैं इस चीज का सोल्यूशन क्या है। लड़ाई हर घर में होती है, गुस्सा हर किसी को आता है, पर डिफरेंस क्या होता है? घर घर का डिफरेंस ये होता है कि उस गुस्से को उस टाइम पे कैसे हैंडल किया जाता है। वो आप उस चीज को ओवर रिएक्ट करते हो, उस चीज को एग्रेसिव अपने आप को दिखाते हो, वो डिपेंड करता है। हर किसी को गुस्सा कभी भी आ सकता है, इंसान है, ह्यूमन टेंडेंसी है, बट किस जगह पे, किस टाइम पे आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, कामली हैंडल करते हो, वो मैटर करता है। कोशिश करिए अगर पेरेंट्स के बीच में कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो लाउड फाइट अवॉइड करिए। डिसएग्रीमेंट नॉर्मल बात है, हर किसी का डिसएग्रीमेंट किसी से भी हो सकता है, बट चीजें लाउड में नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मल टोन में होनी चाहिए। आपस में रिस्पेक्ट मेंटेन रखें। आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करिए, अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी को इंसल्ट मत करिए। आप जैसा ट्रीट करोगे, अगर आप इंसल्टिंग नेचर
अगर आपस में एक दूसरे की इंसल्ट करोगे तो बच्चा भी सेम वैसे ही कॉपी करेगा। अगर गलती से बच्चे के सामने आपने फाइटिंग कर भी ली है तो उसे पैचअप कैसे करना है वो भी साथ में सीखिए। कैसे उस टाइम पे गलती होगी आपस में सॉरी थैंक यू बोलना है वो भी बच्चे के सामने ही करिए, पैचअप भी सामने करिए, तब बच्चे को एक सिक्योरिटी फील आती है। याद रखिए, परफेक्ट पेरेंट्स वो नहीं है जो कभी नहीं लड़ते। परफेक्ट पेरेंट्स वो हैं जो बच्चे को इमोशनली सिक्योर फील कराते हैं। आपकी लड़ाई हो सकता है टेम्परेरी हो, बट उस पे जो बच्चों पे उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, मेमोरीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो परमानेंट होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गुस्सा आए ना, 1 सेकेंड रुक कर पॉज लेके सोचिएगा जरूर, क्या ये जो लड़ाई का मोमेंट है मेरे बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बने तो घर का एनवायरनमेंट पीसफुल रखिए। आज के लिए था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।